माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में वंदन। आज के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सामने विराजमान आदरणीय अशोक विजय जी भाई साहब, डॉक्टर सोहन जी चौधरी, सीए डुवटिया साहब, आदरणीय जीवराज सिंह जी, डॉक्टर यशपाल जी लोमरोड, और जिनके सामने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी नतमस्तक हुई ऐसे इस डीडवाना के जांबाज युवा राजवीर सिंह जी नरूका, और तमाम यहाँ पर विराजमान इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए अभिभावक वृंद, विद्यार्थी वृंद, इस विद्यालय के आचार्य वृंद और भाई बजरंग सिंह जी, कुंवर रणजीत सिंह जी, आप सबको फिएस्टा 2024 की अनंत कोटि बधाइयाँ। जब जब इस आयोजन में आना होता है, मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था कि एक दशक से अधिक की इस यात्रा में साल में 5 से 6 बार तो ऐसा अवसर आता है कि इस विद्यालय में आना होता है। इसलिए रणजीत सिंह जी, मैं भी आपका 2-1 महीने का विद्यार्थी तो हो गया, इस नाते कह सकता हूं कि इस विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम से जब जुड़ते हैं, यदि बात शुरुआत से की जाए, ये अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, लेकिन हमें वो सारे माध्यमों के विद्यालय पसंद है जहां का कार्यक्रम विघ्न विनाशक भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ में, माँ भगवती सरस्वती की वंदना के साथ में, आद्याशक्ति करणी की मूर्ति के साथ में, और सर्व विश्व को सनातन का पाठ पढ़ाने वाले ओम के उच्चारण के साथ में होता हो, जहाँ गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव हो, ऐसे तमाम माध्यम के विद्यालय हमारे हृदय पर राज करते हैं। इसलिए पूजा इंटरनेशनल एकेडमी को हम बधाई देते हैं कि जब जब आप जो कार्यक्रम करते हैं, मित्रों आप देखते होंगे, मैं चूंकि व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ऐसे ही आयोजनों से जुड़े रहते हैं, ऐसे आयोजन करते हैं, लेकिन बधाई देता हूँ रणजीत सिंह जी की इस प्रबंधन कौशल को। आप देखते हैं सामने का जो मंच सज्जा का काम है, वो चीज दिखाई दे रही है जो दिखाई देनी चाहिए, जो नहीं दिखाई देनी चाहिए वो कुछ नहीं दिखती है। आप याद करें दूसरी जगह के आयोजन, जब संचालन की दीर्घा होती है, उसके पीछे बबूल खड़े दिखते हैं, स्कूल का कॉलेज का कचरा वहां पड़ा रहता है, संचालन करने वाले खड़े रहते हैं और पीछे सब कुछ वो दिखता है जो नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन इस संचालन की दीर्घा पहली बार किसी भी विद्यालय में मैंने देखी है, इसके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। देखा ये जाता है कार्यक्रम का संचालन। मैडम जहांगीर और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। संचालन करने वाले लोग महीने भर पहले से एक एक पल की अनुमानित तैयारी करते हैं, संभावित रूप से ऐसा होगा, इसलिए उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पर आने के बाद में हम चाहे तब कह देते हैं, मैंने बोल दिया तुरंत कि अशोक जी भाई साहब का पहले स्वागत करवा दीजिए, इनके लिए परेशानी हो जाती है, फिर उसको भी एडजस्ट करते हैं। इसके बावजूद कार्यक्रम के दौरान और कार्यक्रम के बाद में एक शब्द भी संचालन के लिए नहीं बोला जाता है। ये ध्यान रखने वाला विषय है कि इनकी मेहनत इस कार्यक्रम में रंग चढ़ाती है। इसलिए मैं बधाई देता हूं संचालन दीर्घा को। आपका कार्यक्रम इसको बांध करके रखना, कार्यक्रम की पूर्णतः तैयारी करना, और जिस शुद्ध उच्चारण के साथ में आज इन बेटियों ने काव्य पंक्तियां बोली है, मैं आपको दाद देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने इस ऊर्जा को बना करके रखें, ऐसी निष्ठा को बना के रखें, जिस काम को करते हैं इतनी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिर जाए फिर भी तालियां बजती रहे। वो शिद्दत आप में होनी चाहिए, और शिद्दत से इस कार्यक्रम को हम देखते हैं। बधाई दूं बजरंग सिंह जी, ये जो आज का पार्श्व गायन आपने चुना, ये कृतज्ञता का भाव है। हिंदुस्तान के व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति, सर्वशक्तिमान के प्रति ये भाव बना रहे कि मुझे जीने के काबिल, कुछ काबिल बनाया तो तूने बनाया है। ये मन में जब जब भाव आएगा तब तब हम ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। इसलिए ऐसे पार्श्व गायन को चुनने के लिए, अन्यथा तो दुर्भाग्य कहें कि जन्मों के कुछ कर्मों का दंड होता है कि जाके बैठते हैं और पहला ही गाना शुरू होता है, करूंगा 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 गंदी बात। कहां जाए साहब। दूसरा गाना आता है, छोरी जेड़ करावेगी। करावेगी तो करावेगी भाई, क्या करेंगे। आपने जो चुना है, बापू तू तो हानिकारक है। बेचारा बापू मर गया पच करके, और यहाँ पर आप प्रेजेंट करवाते हो। ऐसे गानों से आपने बचाया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। विद्यालय संस्कार देने के केंद्र होते हैं, आपने वो सारे संस्कार दिए हैं। मैं जानकारी देता हूँ, अभिभावकों से निवेदन करता हूँ, मीडिया के विद्यार्थी साथी बैठे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, ये कार्यक्रम है
वो कार्यक्रम मात्र यहाँ प्रस्तुति देने के लिए और आप देख करके तालियां बजाने के लिए नहीं है। जब प्रहलाद के सामने परिस्थिति आई, हिरण्यकश्यप ने कहा कि कहीं तुम्हारा नारायण है तो तुम्हें बचा लेगा, सामने आग से जलता हुआ खंबा है, उसके पांथ लगाओ, पकड़ो उसको। प्रहलाद डर गया एक बार के लिए, लेकिन उस डरते हुए भयभीत प्रहलाद को उस जलते हुए खंबे पर रेंगती हुई चींटी दिखाई दी और उसके मन में नारायण के प्रति भाव जगा। उसने जाकर के उस खंभ को पकड़ लिया। यहाँ पर जिस एक गायन को, एक नृत्य को प्रस्तुति दी बच्चियों ने, जिसमें एक निराश होकर की बच्ची कहती है कि हमने उस पर इतना दबाव डाला कि 98% नंबर नहीं आए तो जीने के लायक नहीं। रोज के अखबार ऐसी खबरों से सने रहते हैं जहां डिप्रेशन में आकर के विद्यार्थी अपने आप की ही लीला को समाप्त कर देते हैं। आज का ये उस 5 मिनट की वो प्रस्तुति सामने बैठे एक एक विद्यार्थी के लिए हौसला देगी, जीवन की शक्ति प्रदान करेगी। जब जब उस पर हार का कहीं संकट बन रहेगा, जीवन की शक्ति उसे मिलेगी कि नहीं, मुझे जीना है, इस तरह से हारना मेरा काम नहीं है। क्योंकि ये मन के लड्डू खाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। कन्हैयालाल जी सेठिया, आज राजस्थान दिवस है, उसकी आपको बधाई है। सेठिया जी ने पंक्ति लिखी कि मनरा लाडू खार कदई सुन्यो न कोई धाप्यो, और उग्यो हथेली रूख कदई देखो नहीं फड़ाप्यो, सूरज वो ही जगो रातरी छाती फाड़ निकलसी, बताऊ चालिया मजला मिलसी। जो घर से निकलेंगे वो दूर तक जाएंगे। इसलिए आपने सपना सजवाया बजरंग सिंह जी का तो काम ही नहीं था शिक्षा का। ये तो साहब प्लॉटिंग का काम करने वाले, प्रॉपर्टी का धंधा करने वाले करोड़ों अरबों खरबों में कमाते, लेकिन आपने माँ भगवती सरस्वती और माँ करणी की कृपा से ये शिक्षा वाले काम में हाथ डाला। मैं डीडवाना का सौभाग्य मानता हूं कि आपने इस तरह के एक विद्यालय की, इस पूजा इंटरनेशनल एकेडमी, जिसमें धर्म, अध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, नीति, लोक व्यवहार सबसे जुड़े हुए काम होते हैं, इसलिए इस विद्यालय के प्रबंधन को बधाई दी जाए। आज की शिक्षा में सबसे अधिक जरूरत है, वो जरूरत है वैल्यू एजुकेशन, नीति परक शिक्षा, मूल्य परक शिक्षा। वो कैसे हो? जितना जितना देश में कबाड़ा कर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग कर रहे हैं, और इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि मूल्य नहीं रहे शिक्षा में। सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाला चोरी सबसे ज्यादा करता है, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा करता है। इसलिए आवश्यकता है कि आज हमारी शिक्षा में मूल्य आधारित होना चाहिए। जीवन में मूल्य, राजस्थान तो मूल्यों की खान है। पूरे विश्व को और भारत के तो कण कण को जिसने शौर्य और बलिदान के संस्कार दिए वो हमारा राजस्थान है। एक एक उदाहरण सामने है। जब जब आवश्यकता पड़ी है, हमने हिंदुस्तान की इज्जत को बचा के रखा है। राजस्थान दिवस के दिन हमको ये याद करना चाहिए, इस राजस्थान की मिट्टी का कण कण शौर्य का गान गाता है। पीठ पे खाई न गोली, पीठ पे मारी नहीं है, इसलिए मेरे वतन की मिट्टी कभी हारी नहीं है। ये हमने संस्कार दिए। इस नाते हमारा यहाँ का विद्यार्थी पूजा इंटरनेशनल एकेडमी में पढ़ करके गया विद्यार्थी, इस कार्यक्रम में जो फिएस्टा के कार्यक्रम है, अन्य कार्यक्रम है, उपलब्धियों को गिनाना रणजीत सिंह जी के पास में समय कम पड़ गया। एक एक करके जब आपने मोतियों की माला पिरोई है, रोज अखबारों में हम पढ़ते हैं पूजा इंटरनेशनल एकेडमी से आज स्पोर्ट्स में ये उपलब्धि है, एकेडमिक में ये उपलब्धियां हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भले ही अंक कम भी आ जाए जबकि आपके नहीं आए, लेकिन संस्कार आपने बना के रख लिए तो नंबर हम फिर प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इधर पर ध्यान आप जो दे रहे हैं वो बधाई की बात है। अभिभावकों को पुनः पुनः मैं इस बात की शुभकामना देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छे विद्यालय में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भेजा है। यहाँ पर एक पीढ़ी तैयार है, लोगों को उदाहरण कहीं से लाना पड़ता है कि ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। बजरंग सिंह जी ने अपने एक बालक को बना करके हमारे सामने रोल मॉडल के रूप में छोड़ा है, कुंवर रणजीत सिंह। आप जो चाहते हो कि मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसे बने, उनके सामने उदाहरण है। और एक बेटा अपने पिता का क्या सम्मान कर सकता है, परिवार में रिश्तों की पवित्रता क्या हो सकती है, यदि वो बात जाननी हो तो रणजीत सिंह जी से बात करके देखें। हमको यही तो चाहिए होता है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन भी बोल सकते थे, वाक्य बदला ही था।
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा था, ये शब्द बदलना नहीं है। ये दुनिया के सामने घोषणा करती है वासना पर विजय की। लोग जब सामने किसी महिला को बहन या मां कहते हैं तो मन में पीड़ा रह जाती है, कहीं इसके साथ में मेरा विवाह हो सकता है, इसके साथ में प्रेमालाप हो सकता है। इसलिए काम वासना के वशीभूत होकर के हम किसी को मां या बहन नहीं कह पाते हैं। विवेकानंद जी घोषणा करते हैं हिंदुस्तान के इस व्यक्ति की, हम काम वासना पे विजय प्राप्त किए हुए लोग हैं। दुनिया की तमाम माताओं बहनों को माता बहना कहने का और भाई कहने का, वसुधैव कुटुंबकम, तो ये शब्द नहीं है, ये विचार है, हमारे संस्कार है जिनकी घोषणा करते हैं। और यहाँ पर जब मंच पर एक एक आज तो अद्भुत कार्यक्रम हुए, कोई रिपीट नहीं हुआ है। जहां जहां देखे गए कार्यक्रम है वो कार्यक्रम नहीं है। मैं तो यदि डायरी लेकर के बैठूं तो एक थीसिस लिखी जा सकती है आज के कार्यक्रम पर, उस तैयारी है। नाम तक आपने उच्चरित एक एक, मैं तो उस दिन का साक्षी हूं जब पीछे सब कुछ खुला पड़ा था और हम भाषण दे रहे थे तो एक लेक्टर्न दिख रहा था और पीछे खुला आकाश और खुला सारा जंगल दिख रहा था। आज क्या आनंद आ रहा है ऐसे जब आप, क्योंकि कार्यक्रम करना पर्याप्त नहीं है, कार्यक्रम होने के बाद में उसकी समीक्षा करना और उसकी कमियों को दूसरी बार सुधारना, ये इस पूजा इंटरनेशनल एकेडमी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सराहनीय कदम है। इस नाते मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने हर बार, जब मैं तो कई बार कुचरणी भी करता रहता हूं, बाद में कहता भी हूं और दूसरी बार याद भी रखता हूं कि पिछली बार कहा वो हुआ कि नहीं, आपने वो हर बार माना है। इसलिए मैं तो आपका आभारी हूं कि आकर के जो बात कही जाए उसको आप मानते भी हैं और अगली बार इंप्लीमेंट करते हैं। अभिभावकों से निवेदन करता हूं, भाषण का ज्यादा सुनना नहीं, हमें बच्चों को देखना है क्योंकि उनकी प्रस्तुतियां देखनी है। अभिभावक इतना सा ध्यान रखें, ये अंतिम जो यहाँ पर 5 अलग अलग स्थितियां दिखा करके मंचन किया गया, हम सारे इस जाल में फंस चुके हैं। ये मोबाइल का और बच्चों की जिद पूरी करने का, इसमें मात्र मनी सेविंग की बात नहीं है, कई सारी चीजें उजागर हो रही है। माता पिता अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए अपने माता पिता की अवज्ञा कर रहे हैं, तभी तो ये कबाड़ा हुआ है। यदि उन्होंने आप अपने बेटे की बात को सब कुछ मान रहे हैं तो आपके माता पिता ने भी आपकी बात को माना है ना, आप उनको क्यों नहीं मान रहे हो? दादा दादी इनके दुश्मन थोड़े ही हैं, लेकिन बीच में कूद पड़े आप, क्या है जानते ही नहीं, पुरातन पंथी, हम करेंगे आगे बढ़ाएंगे, ये भाव जब जब आएगा तब हीनता के गर्त में चले जाओगे। इसलिए हमें इन सारी परिस्थितियों से क्या होता है कि हमें जब कोई बात कहनी होती है, मैं सोचता हूं मैं कहूंगा तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो मैं कहता हूं गांधी जी ने ऐसा कहा था, तो सहारा लेके बात कहनी होती है। आज ये यहाँ का मंचन का कार्यक्रम है, वो अभिभावकों के लिए एक सहायक हो गया कि आप बेटे का फोन की जिद करेगा तो आप कह सकते हैं उस दिन का मंचन देख ले भाई, ये वीडियो सेव करके रखना, कहीं कहीं आपको सहयोग मिल जाएगा। इसलिए इनकी जिद पूरी नहीं करनी है, आवश्यकताएं पूरी करनी है। विद्यार्थियों से आग्रह है, अपना लक्ष्य तय रखें, आगे बढ़ते चले जाएं। माता पिता की आशाओं का केंद्र आप हैं। आप देखते हैं जब स्पोर्ट्स में उपलब्धियां अर्जित करने वाले और एकेडमिक अचीवर्स का सम्मान किया जा रहा है, आप फोटो में देख रहे हैं, बीच बीच में क्लिप आ रही है, कभी माँ का चेहरा देखना जिसकी बेटी के सर पे शहरा बंध रहा है, साफा बंध रहा है, बजरंग सिंह जी साफा बंधवा रहे हैं, साथ में माँ खड़ी है, माँ के चेहरे को देखना कि वो कितनी खुश है। भगवान तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो भी इतनी खुश नहीं होती है जितनी कि अपनी बेटी के सर पे उस साफा बंध रहा है उस समय है। उस माँ की खुशी को ध्यान में रखना, आपकी उपलब्धि के लिए कितना खुश हुई है, आपके किसी कृत्य से माँ दुखी ना हो जाए। वो पिता सब कुछ करता आपके लिए, आप उसके लिए साहस है, आप उसके अरमान हैं, उस पर खरे उतरें। जो इस विद्यालय के आचार्य वृंद है, मैं आपको बधाई देता हूं। एकेडमिक के साथ में को करिकुलर एक्टिविटी में आप जिस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, आप लोगों को देख करके लगता है कि बेटी की शादी में लगे हुए लोग हैं। ये भाव जहां जिस कार्यक्रम में रहेगा उस निश्चित रूप से साफल्य मंडित होता है। आज के इस आयोजन को मैं पूर्ण सफल मानता हूं सारे अभिभावकों की ओर से, क्योंकि मैं अभिभावक भी हूं, मेरी बेटी और बेटा दोनों यहाँ से पढ़ के गए हैं, दोनों के फोन आए। एक आध कार्यक्रम तो मैंने फोन चालू करके उनको दिखाया, एक दिल्ली में एक सीकर में है, लेकिन
मुझसे भी जो बात नहीं मानते हैं वो बात बजरंग सिंह जी के कहने से मानते हैं। और जिस शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों पर इतना अधिकार जमा लिया वो जीवन में सफल शिक्षक होता है। इस नाते अभिभावकों की तरफ से भी आपका आभार ज्ञापित करता हूं। पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।